बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मजेदार डिश लाई हूं जो बड़े बच्चे सब खाकर खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मजेदार डिश है, बहुत ही हेल्दी डिश है और बहुत ही मौसम के हिसाब से डिश है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी और गोश्त। तो गोश्त अरबी कैसे बनेगी आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, अरबी गोश्त जो है बहुत ही मजेदार बनता है और बहुत ही झटपट सा बन जाता है। इसी रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह, बेहतरीन जायका, बहुत ही मजेदार, लजीज और खुश शक्ल बनेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मजे मजे के खाने देखिए। आ जाइए मेरे साथ इंग्रेडिएंट। तो देखते हैं दोस्तों इंग्रेडिएंट में क्या है। यहाँ मेरे पास 750 ग्राम गोश्त है। ये बॉन्ग का गोश्त है। मैंने एक ही पीस तुलवा लिया माशाल्लाह। मैंने खुद इसकी बोटियां की हैं इतनी बड़ी बड़ी। और जो है इसके साथ है मेरे पास 500 ग्राम अरबी। आप जब भी दोस्तों अरबी बनाए आप इस साइज की अरबी लें और ऐसी अरबी ना लें। और ये ऐसी अरबी होनी चाहिए जिसको हमें काटनी नहीं पड़े। हम इसको साबुत ही रखेंगे छील के। तो मैं आपको दिखाऊंगी तो ये कैसे हम बनाएंगे। इसका लेस बिल्कुल भी नहीं आएगा और बहुत ही मजेदार और बहुत ही बेहतरीन डिश बनती है। और यहाँ मैंने 4 टमाटर थे मीडियम साइज के, 2 प्याज थी मीडियम साइज की और 4 हरी मिर्चें, छोटी बड़ी, 2 बड़ी थी 2 छोटी। उनको हमने मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया। अब मैं यहाँ ये गोश्त डाल दूंगी इस कुकर में। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 गिलास पानी डालूंगी। ये हमने पानी डाल दिया। अब यहाँ मेरे पास है सफेद जीरा है, काली मिर्च है, 2 बड़ी लौंगे हैं, दालचीनी है और काली मिर्च है और लौंग है। ये मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी। ये 1 टीस्पून हल्दी जाएगी। और 1 टेबलस्पून हमारा इसमें नमक चला जाएगा। ये नमक चला गया। अब मैं इसको कुकर को रख देती हूँ चूल्हे पे। मैं इसको सीटी आने के बाद इसको मैं 12 से 15 मिनट पकाऊंगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ और फिर मैं आपको कुछ मसाले बताऊंगी। तो दोस्तों, मैंने कुकर रख दिया है चूल्हे पे। इतने कुकर हो रहा है तो मैं मसाले अपने झटपट से तैयार करती हूँ। हमने ये झटपट से अरबी गोश्त बनाना है तो ये 2 चम्मच यहाँ मैं भर भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ले लूंगी। ये इसी में ले लिया हमने जिसमें प्याज और टमाटर हमने अपने पीस के रखे। तो इसके अंदर मैं सारे मसाले अपने मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची। ये डाल दी। 1 चम्मच भर के डालेंगे, ये टीस्पून है छोटा। तो कश्मीरी लाल मिर्ची ये हमने इसमें डाल दी। थोड़ी सी और डाल। तो हल्दी मैंने पहले गोश्त में भी डाल दी है तो 1 टीस्पून ही इसमें भी हम हल्दी डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया। इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 चम्मच भर के धनिया। ये 1.5 चम्मच धनिया मैंने डाल दिया। तो ये हमारे मसाले हो गए रेडी। अब मैं अरबी छील के आपको दिखाती हूँ कि अरबी को मैंने कैसे छीलना है। ये देखें, आप ये देख सकते हैं इसके छिलके हम कैसे उतारेंगे। इसको हमने काटना नहीं है, इसको हमने खुरचना है। ये मैंने ऊपर का हिस्सा इसका टॉप का ऐसे काट दिया, नीचे का काट दिया। अब मैं इसको ऐसे ऐसे खुरच लूंगी, बिल्कुल छीलूंगी नहीं, इस तरह मैं इसको खुरचूंगी। आप देखिए, आप जब भी अरबी ले और छोटे साइज की हो और बिल्कुल गोल गोल हो ताकि हमें काटनी ना पड़े, तो बिल्कुल उसका लेस नहीं निकलेगा। ये देखिए, ऐसी अरबी ऐसे करके छील लें। मैं सारी ऐसे छील लूं फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, यहाँ मैंने पैन रखा है
मैंने कुकर ऊपर चढ़ा दिया और यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है, तकरीबन 25-30 ग्राम होगा। अब ये मैंने अरबी जो है इसको मैंने छील के अच्छी तरह धो लिया, एक छन्नी में डाल दिया। अब मैंने इसको काटा नहीं है, अब मैं इसको इसमें डाल के इस तरह ये फ्राई करूँगी। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी ताकि इनकी चिकनाहट थोड़ी दूर हो जाए। और ये सीख जाएंगे, एक तो इनका जायका अच्छा हो जाएगा और दूसरा जो है ये इनकी थोड़ी सी ये जो चिकनाहट है वो भी दूर हो जाएगी। तो इनकी चिकनाहट तो होनी चाहिए, हमारी हड्डियों के लेस के लिए वैसे बहुत अच्छी होती है। कई लोग पसंद नहीं करते, तो मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ, वरना आप ऐसे ही इसमें गोश्त में डाल के इसको भून लें। तो ये तरीका इसलिए बता रही हूँ, कई लोग नहीं पसंद करते हैं इसके लेस को। लेस इसका जो है हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो मैं इसको इस तरह फ्राई कर लूँगी, इसका लेस भी कम हो जाएगा और ये जब सीख जाएगी और घी में, तो ये जो है फिर बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। फिर मैं इसको गोश्त में डाल दूँगी। तो देखिए दोस्तों, ये मुझे 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन इनको फ्राई करते हुए, ये इस तरह हो गई है। अब मैं इसको 2 मिनट और फ्राई करके मैं इसको उतार लूँगी। ये देखें, ये आपको दिखा दूँ, ये 10 मिनट में ये इस तरह हो गई है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी हो गई है बिल्कुल। अब मैं इसको उतार के गोश्त चेक करती हूँ हमारा गल गया या नहीं। तो यहाँ दोस्तों देखिए ये हो चुका हमारा गोश्त। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी, कुछ ये मसालों में थोड़ा देर पक जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ मैं दोस्तों इसमें डालूंगी 100 ग्राम के आसपास ऑयल। अगर कम होगा तो फिर मैं और डाल दूंगी। मैंने अरबियों में भी ऑयल डाला हुआ है। तो इसको मैं भूनती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। इसको अच्छी तरह मैं भून लूँ। तो यहाँ 5-6 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब मैं इसको अरबी भी इसमें मैं शामिल करके इसको अच्छा सा भूनूंगी। ये देखिए, मैं अरबी के साथ इनको ऐसे भूनूंगी। इसको तकरीबन 5-7 मिनट भूनूंगी। आप देख सकते हैं अभी सी माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आ रही है इसमें। तो मैं इसको 7-8 मिनट और भूनूंगी। तो दोस्तों देखिए, हमारा मसाला, गोश्त, अरबी अच्छे से भून चुकी है। सब तेल सेपरेट हो गया। देखिए मसाला अच्छे से हट गया, अच्छा हो गया ये बिल्कुल, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें पानी शामिल करती हूँ। अब मैं पानी इतना शामिल करती हूँ जितना मुझे ज़रूरत होगी। यहाँ मैंने 1 गिलास डाला। थोड़ी सी हमारी अरबी अभी कच्ची है, तो अभी अरबी हमारी थोड़ी गलेगी। तो इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल दूंगी बस। ये 2 गिलास पानी पक के बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आके हम नमक भी चख लेंगे इसमें। मैं इसको 2 से 3 मिनट का वेट लगा देती हूँ ताकि अरबी भी गल जाए। नमक कम है। तो यहाँ दोस्तों देखिए, ये माशाल्लाह से सालन हो गया तैयार। अरबियां भी गल गई हैं। मैंने इसमें 2 हरी मिर्ची डाल दी है काट के, और यहाँ 1 हरी मिर्ची डाली है, और थोड़ा सा आधा टीस्पून ये गरम मसाला डालूंगी इसमें मैं। और ये थोड़ा सा इसमें जाएगा धनिया हरा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन हो गया है ये रेडी।
अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लेते, तो दोस्तों देखें ये अरबी गोश्त हो गया तैयार। अगर आपको पसंद आए तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको देख के तैयार कर सकते हैं। चाहे झटपट से पकाएं और सबको खिलाएं, सबको खुश करें, खुद भी खुश हो। तो दोस्तों ये सालन बहुत ही मजेदार बना है, आप इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन पे प्रेस कीजिए। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट्स करें, अपनी राय से आगाह करें। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मजे मजे के खाने देखिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। फिर नई एक वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलूंगी, फिर लाऊंगी कोई धुआंधार बेहतरीन मजेदार डिश और फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता करे, आमीन।